पौष मास के चौथे दिन की कथा के साथ आगे बढ़ते हैं। ये कथा हमें धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और सच्चे सुख का अर्थ भी समझाती है। श्री नारायण जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनके दक्षिण भाग में शंकर जी, वायें भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी और आगे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म जी ने आसन ग्रहण किया। हे ब्राह्मण, फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह सुखपूर्वक आसनों पर विराजमान हो गए। इसी बीच महायोगी सूर्यपुत्र शनिश्चर शंकर नंदन गणेश जी को देखने के लिए वहां आए। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मुंदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था, इसलिए वे बाहर भीतर श्री कृष्ण का ही ध्यान कर रहे थे। वे तपह फल को खाने वाले, तेजस्वी, धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान, अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण पीतांबरधारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहां पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगणों और मुनिवरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। अंदर जाकर शनिदेव ने सिर झुकाकर पार्वती जी को नमस्कार किया। उस समय वे अपने पुत्र को अपनी छाती से लगाए रत्न सिंहासन पर विराजमान होकर आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत चमर डुलाती जाती थी। वे सखी द्वारा दिए गए सुवासित तांबूल को चबा रही थी। तांबूल पान को कहते हैं। उनके शरीर पर अग्नि से तपाकर शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभायमान थी। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्य नंदन शनिदेव को सिर झुकाए देखकर देवी ने उन्हें शीघ्र ही शुभाशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। पार्वती जी ने फिर पूछा, हे ग्रहेश्वर, इस समय आपका मुख नीचे की ओर झुका हुआ क्यों है? या आप मुझे अथवा इस बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे? साधु, मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ। शनिदेव कहने लगे, साध्वी, सारे जीव अपने कर्मों के अनुसार अपनी करनी का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। जीव अपने कर्म के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्यों के घर में और कर्म से ही पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से वह नरक में जाता है और कर्म से ही उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अपने कर्म के अनुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है और अपने ही कर्म से वही नौकर भी होता है। माता, कर्म से ही वह सुंदर होता है और अपने कर्म के फलस्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है। कर्मानुसार ही वह विषय प्रेमी और अपने कर्म से ही विषयों से निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है और अपने कर्मों से ही वह पुत्रहीन, दुष्ट स्वभाव वाला, स्त्री का स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है। हे शंकर वल्लभे, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक और माता के सामने कहने लायक तो नहीं है, फिर भी कहता हूँ, सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन तो सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर लगातार तपस्या में लीन रहा करता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह करवा दिया। वह सती साध्वी नारी, अत्यंत तेजस्विनी और सतत तपस्या में लीन रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। पत्नी ने अपना ऋतुफल निष्फल जानकर मुझे श्राप दे दिया कि अब आप जिसकी ओर देखोगे वही नष्ट हो जाएगा। उसके बाद जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने अपनी पत्नी को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह शाप से मुक्त कराने में मुझे असमर्थ थी, इसलिए पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी भी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किया रहता हूं। मुने, शनिश्चर की यह बात सुनकर देवी पार्वती हंसने लगी और नर्तकियों और किन्नरियों का सारा समुदाय ठहाका मारकर हंसने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, शनिश्चर का यह वचन सुनकर देवी पार्वती ने परमेश्वर श्री हरि का ध्यान किया
और सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है, ऐसा कहा। फिर दैववशीभूता पार्वती जी ने कौतूहलवश शनिदेव से कहा, आप मेरी और मेरे बालक की ओर देखिए, भला इस निषेक कर्मफल भोग को कौन हटा सकता है। तब पार्वती जी का वचन सुनकर शनिदेव स्वयं मन ही मन में यो विचार करने लगे कि अहो, क्या मैं इस पार्वती नंदन पर नजर डालूं या न डालूं, इन्हें देखूं या न देखूं, क्योंकि अगर मैं बालक को देख लूंगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा शनिश्चर ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को तो देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं देखा। शनिश्चर का मन तो पहले से ही खिन्न था, उनके कंठ, होठ और तालू भी सूख गए। फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर देख लिया। उन्होंने उस बालक का केवल मुख ही देखा था और शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनिश्चर ने अपनी आंखें फेर ली और वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके बाद तो उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर तो देवी पार्वती जी की गोद में पड़ा रह गया, लेकिन मस्तक अपने अभीष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में लीन हो गया। ये देखकर पार्वती जी अपने बालक को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगी और एक उन्मत्त की तरह धरती पर गिरकर मूर्छित हो गई। तब वहां उपस्थित सभी देवता, देवियां, पर्वत, गंधर्व, शिवजी और कैलाशवासी ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस समय उनकी यह दशा चित्रलिखित पुतली के समान हो गई। इस प्रकार उन सब को मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट गए। वहां पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत होकर अपने बच्चों से घिरकर हथिनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था, मन परमानंद से पूर्ण था और वह सूरत के परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्रीहरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथिनी की नींद टूट गई। तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने बाकी बच्चों को भी जगाया। फिर तो वह शोक से व्याकुल होकर अपने बच्चों के साथ बिलक बिलक कर चित्कार करने लगी। इसके बाद जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप परम शांत है, जिनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते हैं, जो पीतांबरधारी, परात्पर, जगत के स्वामी, निषेक अर्थात कर्मफल भोग का खंडन करने में समर्थ, कर्मफल भोग को उत्पन्न करने वाले और सर्वव्यापक हैं, और जो गरुड़ पर आरूढ़ होकर मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं, उन परमेश्वर का उसने स्तवन किया। विप्रवर उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान दिया और दूसरे गज का मस्तक काटकर उसे धड़ से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्मवेत्ता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा कि गज, अब तू अपने परिवार के साथ एक कल्प पर्यंत जीवित रहे। ऐसा कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर आ पहुंचे। वहां पार्वती जी के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से लगा लिया। उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से हुंकारोच्चारण किया और खेल ही खेल में उसे जीवित कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने देवी पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती जी को समझाना आरंभ कर दिया। श्री कृष्ण अर्थात श्री हरि ने कहा, शिवे, आप तो जगत की बुद्धि स्वरूपा हो, क्या आप नहीं जानती कि ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत अपने कर्मानुसार फल भोगता है। प्राणियों का जो स्वकर्म जनित भोग है, वह 100 करोड़ कल्पों तक प्रत्येक योनि में शुभ अशुभ फल से नित्य प्राप्त होता रहता है। सती, इंद्र अपने कर्मवश कीड़े की योनि में जन्म ले सकते हैं और कीड़ा अपने पूर्व कर्मों के फल अनुसार इंद्र भी हो सकता है। पूर्व जनित कर्मों के फल के बिना सिंह मक्खी को भी मारने में असमर्थ होता है और मच्छर अपने पूर्व कर्म के बल से हाथी को भी मार डालने की शक्ति रखता है। कर्म का भोग शुभ अशुभ रूप से इस लोक और परलोक में अवश्य प्राप्त होता है, परंतु कर्मोपार्जन के योग्य पुण्य क्षेत्र भारत ही है। स्वयं श्री कृष्ण कर्म के फलदाता, विधि के विधाता,
कालों के काल, निषेक के निषेक करता, संहर्ता के भी संहारक, पालक के भी पालक हैं। संपूर्ण चराचर जगत स्वरूप हैं। उन्हीं श्री कृष्ण में विनायक भी स्थित हैं। इस प्रकार श्री विष्णु का कथन सुनकर देवी पार्वती जी का मन अब संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके अपने शिशु को दूध पिलाने लगी। फिर प्रसन्न हुई पार्वती जी ने शंकर जी की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्तिपूर्वक उन कमलापति भगवान विष्णु की स्तुति की। तब श्री विष्णु ने शिशु को और शिशु की माता को आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण कौस्तुभ मणि को बालक के गले में डाल दिया। ब्रह्मा जी ने अपना मुकुट और धर्म ने रत्न का आभूषण दिया। फिर क्रमशः देवियों ने और उपस्थित सभी देवताओं, मुनियों, पर्वतों, गंधर्वों और समस्त महिलाओं ने यथोचित रूप से रत्न प्रदान किए। उस समय महादेव जी का मन अत्यंत हर्षमगन था। वे श्री विष्णु का स्तवन करने लगे। नारद, वहां मरकर पुनर्जीवित हुए बालक को देखकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्नों का दान किया। मरे हुए बालक के जी उठने पर हर्ष गदगद हुए हिमालय ने वंदियों को 100 हाथी और 1 सहस्त्र घोड़े प्रदान किए और देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणों को और सभी नारियों ने वंदियों को दान किया। लक्ष्मीपति विष्णु ने मांगलिक कार्य संपन्न कराए, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया और वेदों तथा पुराणों का पाठ करवाया। फिर शनिश्चर को लज्जायुक्त देखकर पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उस भरी सभा के बीच शनिदेव को श्राप देते हुए इस प्रकार कहा कि तुम अंगहीन हो जाओ। श्री नारायण कहते हैं, नारद, फिर श्री विष्णु ने शुभ अवसर आने पर देवों तथा मुनियों के साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारों से उस बालक का पूजन किया और उससे यूं कहा कि सुरश्रेष्ठ, मैंने सबसे पहले आपकी पूजा की है, इसलिए वत्स अब सर्वपूज्य और योगींद्र हो जाओ। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसके गले में वनमाला डाल दी और उस बालक को मुक्तिदायक ब्रह्म ज्ञान और संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करके अपने जैसा ही बना दिया। फिर षोडशोपचार की सुंदर वस्तुएं दी और मुनियों तथा देवों के साथ उसका इस प्रकार नामकरण किया: विघ्नेश, गणेश, हेरंब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूर्पकर्ण और विनायक। उसके ये 8 नाम रखे गए। पुनः सनातन श्रीहरि ने उन मुनियों को बुलवाकर उसे आशीर्वाद दिलवाया। फिर सभी देव देवियों और मुनियों ने अनेक प्रकार के उपहार गणेश जी को दिए और फिर क्रमशः उन्हें भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। नारद जी, तदंतर जगतजनी पार्वती जी ने, जिनका मुख कमल हर्ष के साथ विकसित हो रहा था, अपने पुत्र को रत्न निर्मित सिंहासन पर बिठाया। फिर उन्होंने आनंद पूर्वक समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए 100 कलशों से मुनियों द्वारा वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक उसे स्नान कराया। फिर अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र दिए। फिर पाद्य के लिए गोदावरी का जल, अर्घ्य के निमित्त गंगा जल और आचमन के लिए दूर्वा, अक्षत, पुष्प और चंदन से युक्त पुष्कर का जल लाकर दिया। रत्न पात्र में रखे हुए शक्कर युक्त द्रव का मधुपर्क प्रदान किया। फिर स्वर्गलोक के वैद्य अश्विनी कुमार द्वारा निर्मित स्नानोपयोगी विष्णु तैल, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए सुंदर आभूषण, पारिजात के पुष्पों की 100 मालाएं, मालती, चंपक आदि अनेक प्रकार के पुष्प, तुलसी जी के अलावा पूजा में उपयोग आने वाले तरह तरह के पत्र, चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, ढेर के ढेर रत्न प्रदीप और धूप सादर समर्पित किए। फिर बालक गणेश को प्रिय लगने वाले नैवेद्यों जैसे तिल के लड्डू, जौ और गेहूं के चूर्ण, पूड़ी, अत्यंत स्वादिष्ट तथा मनोहर पकवान, शक्कर मिश्रित स्वादिष्ट स्वस्तिक के आकार का बना हुआ त्रिकोण, पकवान विशेष, गुड़युक्त खील, चिवड़ा और अगहनी के चावल के आटे के बने हुए पदार्थों के नाना प्रकार के व्यंजनों के पहाड़ लगा दिए। नारद, फिर उस पूजन में देवी पार्वती ने हर्ष में भरकर 1 लाख घड़े दूध, 1 लाख घड़े दही, 3 लाख घड़े मधु और 5 लाख घड़े घी सादर अर्पित किया। नारद, फिर अनार और बेल के असंख्य फल, तरह तरह के खजूर, जामुन, आम, कटहल, केला और नारियल के असंख्य फल दिए। फिर आचमन और पान कराने के लिए अत्यंत निर्मल कपूर आदि से सुवासित स्वच्छ गंगा जल दिया। नारद, इसके बाद उसी प्रकार सुवासित उत्तम रमणी पान के बीड़े और बयन से परिपूर्ण सैकड़ों स्वर्ण पात्र दिए। फिर मेनका, हिमालय, हिमालय के पुत्र और प्रिय अमात्यों ने गिरिजा के पुत्र का पूजन किया।
वहां उपस्थित ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि सभी देवता ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेश्वराय ब्रह्म रूपाय चार्वे सर्व सिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः इस मंत्र से भक्तिपूर्वक वस्त्रें समर्पित करके परमानंद में मगन थे। इस मंत्र में 32 अक्षर हैं। ये संपूर्ण कामनाओं का दाता, धर्म अर्थ काम मोक्ष का फल देने वाला और सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला है। इस मंत्र के 5 लाख जप से ही जापक को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भारतवर्ष में जिसे मंत्र सिद्धि हो जाती है वह श्री विष्णु के समान हो जाता है। उनके नाम स्मरण से सारे विघ्न भाग जाते हैं। उस उत्सव के अवसर पर आनंद मगन हुए देवताओं ने इसी मंत्र से शिशु की पूजा करके अनेक प्रकार के बाजे बजवाए, उत्सव करवाया, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया, फिर उन ब्राह्मणों को और विशेषतया वंदियों को दान किया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद तदंतर उस सभा के बीच श्री विष्णु परम भक्ति पूर्वक संपूर्ण विघ्नों के विनाशक उन गणपति महाराज की भलीभांति पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। श्री विष्णु ने कहा, हे ईश, मैं सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप आपका स्तवन करना चाहता हूँ, परंतु आपके अनुरूप निरूपण करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, क्योंकि आप इच्छा रहित संपूर्ण देवों में श्रेष्ठ, सिद्धों और योगियों के गुरु, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, ज्ञान राशि स्वरूप, अव्यक्त, अविनाशी, नित्य, सत्य, आत्मस्वरूप, वायु के समान अत्यंत निर्लेप, क्षत रहित, सबके साक्षी, संसार सागर से पार होने के लिए परम दुर्लभ माया रूपी नौका के कर्णधार स्वरूप, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, श्रेष्ठ, वरणीय, वरदाता, वरदानियों के भी ईश्वर, सिद्ध, सिद्धि स्वरूप, सिद्धिदाता, सिद्धि के साधन, ध्यान से अतिरिक्त ध्येय, ध्यान द्वारा असाध्य, धार्मिक, धर्म स्वरूप, धर्म के ज्ञाता, धर्म और अधर्म का फल प्रदान करने वाले, संसार वृक्ष के बीज, अंकुर और उसके आश्रय, स्त्री पुरुष और नपुंसक के रूप में विराजमान और इनकी इंद्रियों से भी परे, सबके आदि, अग्रपूज्य, सर्वपूज्य, गुण के सागर, स्वेच्छा से सगुण ब्रह्म तथा स्वेच्छा से ही निर्गुण ब्रह्म का रूप धारण करने वाले, स्वयं प्रकृति रूप और प्रकृति से परे प्राकृत रूप हैं। शेष अपने सहस्त्रों मुखों से भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। आपकी स्तुति न पंचमुख महेश्वर कर सकते हैं, न चतुर्मुख ब्रह्मा जी ही, न सरस्वती जी की ही शक्ति है और न ही मैं कर सकता हूँ, न चारों वेदों की ही शक्ति है, फिर उन वेदवादियों की तो भला तुलना ही क्या। इस प्रकार देव सभा में देवताओं के साथ सुरेश्वर गणेश जी की स्तुति करके सुराधीश रमापति मौन हो गए। मुने, जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर भक्ति भाव से प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल इस विष्णुकृत गणेश स्तोत्र का सतत पाठ करता है, विघ्नेश्वर उसके समस्त विघ्नों का विनाश कर देते हैं। सदा उसके सब कल्याणों की वृद्धि होती है और वह स्वयं कल्याणजनक हो जाता है। जो यात्रा काल में भक्ति पूर्वक इसका पाठ करके यात्रा करता है, निस्संदेह उसकी सभी अभीप्सित कामनाएं भी सिद्ध हो जाती हैं। उसके द्वारा देखा गया दुस्वप्न सुखद स्वप्न में परिणत हो जाता है। उसे कभी दारुण ग्रह पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। उसके शत्रुओं का विनाश और बंधुओं का विशेष उत्कर्ष होता है। निरंतर विघ्नों का क्षय और सदा संपत्ति की वृद्धि होती रहती है। उसके घर में पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली लक्ष्मी जी स्थिर रूप से वास करती हैं। तीर्थों, यज्ञों और संपूर्ण महादानों से जो फल मिलता है वह उसे श्री गणेश की कृपा से प्राप्त हो जाता है। यह ध्रुव सत्य है। नारद जी ने कहा, श्री गणेश के स्तोत्र और उनके मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया, अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले कवच को भी सुनने की इच्छा है। तब श्री नारायण ने देवर्षि को जो भगवान गणेश का कवच सुनाया उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ और भगवान सूर्य की आरती। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी।
तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोग मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूरता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन।
भरतदास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान।